भयं नमः। सतघन चितघन आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत क्या है? सत का अर्थ क्या हो गया? सत माने जिसमें असत का प्रवेश ना हो। बोलो राधे राधे। हम सब में असत का प्रवेश स्वाभाविक है, हो जाता है, लेकिन परमात्मा में असत का प्रवेश सत वही है। सत घन चित, चित माने ज्ञान। परमात्मा सर्वज्ञ है और हम सब अल्पज्ञ हैं। तो घन सत घन चित और आनंद, आनंद की प्राप्ति कब? जो सत स्वरूप परमात्मा को समझ गया है, जिसने उस तत्व को जानने के लिए ज्ञान कर लिया है। और जब ज्ञान कर लेता है तो उसे दुख सुख का भान नहीं होता है। उदाहरणार्थ रूप और स्वरूप आनंद की बात है। भगवान शिव अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि राम जी ये ब्रह्म है। सती जी साथ में है पर ये नहीं जान रही ये ब्रह्म है। और राम जी जान रहे, इसलिए राम जी ने देखते ही कहा जय सच्चिदानंद घन पावन, अस कही चले मनोज न सावन। उन्हें आनंद हुआ। क्या? किस बात का आनंद? क्योंकि वो सत्य समझ रहे कि ब्रह्म तो हैं, लेकिन क्या करने आए हैं? लीला करने। और लीला में भी हमारे प्रभु इतना बढ़िया लीला कर रहे हैं। क्या प्रभु को ये नहीं मालूम कि जानकी का हरण हुआ तो कहाँ है? ये भी तो पता है। सब पता होते हुए भी ऐसे रो रहे हैं जैसे अज्ञानियों की बात। इस बात को जान करके शिव जी इतना आनंद हो रहे हैं कि अहो प्रभु, आप वास्तव में इस बात का ज्ञान होते हुए भी इस लीला पुरुषोत्तम बनकर के आए हो। मर्यादा पुरुषोत्तम, इतनी सुंदर लीला निभा रहे को कोई पहचान ही नहीं पा रहा। अरे स्वयं हमारे सती जी भ्रम में पड़ गई, तुम असली हो कि नहीं? उनको भी ये भ्रम हो गया। इसीलिए तो सती जी को दुख उठाना पड़ा, क्योंकि वो सत्य को नहीं समझ पाई। भगवान शिव को सत्य को समझ गए, इसलिए उन्हें ज्ञान हो गया, इसलिए वो आनंद की अनुभूति में हो गए। ये तो कथानक से। और वैसे समझ लीजिए, जिसके चित्त में सत्य रहता है वो उसका हृदय आनंद से परिपूरित रहता है। बोलो राधे राधे। ये घन सत्य घन चित्त आनंद, ये सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद भगवान करते क्या हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय तीनों के हेतु है। अपने ही द्वारा सृष्टि बनाते हैं। ये जो जहां हम आप रह रहे हो, ये विश्व बनाते हैं और पालन करते हैं। एक चींटी से लेकर एक हाथी तक के खाने की सारी व्यवस्था करते हैं। आराम से उसका पालन होता है। और इसके बाद में जब समय पूरा हुआ तो अपने में ही समेट लेते हैं। कैसे? उदाहरणार्थ जैसे एक किसान अपने खेत में हल चलाता, स्वयं बीज बोता है। बीज जब उग जाता है तो अपने आप खाद पानी देता है मैया ना, और फसल तैयार करता है, जानवरों से बचाता है। लेकिन जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो वही किसान जिसने सींचा, जिसने बोया, अपने आप काट के घर में रख लेता है। और जब समय आता फिर उसी बीज को बोता है। ऐसे ही परमात्मा का भी एक क्रम चलता। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय। फिर इस संसार में आकर के जो उस परमात्मा सत्य स्वरूप का ध्यान करता है, वो कभी भी इन बंधनों से, इन तीन तापों से त्रसित नहीं होता। कौन से तीन ताप? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। दैहिक दैविक आदि भौतिक तीनों तापों से वो मुक्त हो जाता है, उसे नहीं सताते हैं। जो भगवान की चरण शरण ग्रहण कर लेता है और उस परमात्मा की चरण शरण ग्रहण कर लेने मात्र से जीव के ये दैहिक दैविक आदि भौतिक तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। ऐसे श्री आनंद घन स्वरूप परमात्मा के श्री चरणों में हम सभी प्रणाम करते। बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। सभी बोलो श्री कृष्णाय वयम नमः। बोले श्री वृंदावन
बिहारी लाल की। सच्चिदानंद रूपाय विशोधपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी को नमन किया। यम प्रभजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह